हेलो फ्रेंड्स, हमारे ये जो कैंपेन हम लोग ने चालू किया था 100 डेज 100 रूल्स में आज ये आपका दूसरा दिन है। तो चलो हम शुरू करते हैं डे 2 का नंबर 2 रूल। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 2। तो मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। आपको ये वर्ड्स स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि ये जो सारे वर्ड्स है मैं इनकी वर्ड्स के रूट तक जानने की कोशिश करूंगा। रूट तक जानेंगे, रूट जानने का मतलब है कि पार्ट ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से दो वर्ड आपका है ईच और एवरी में। हम थोड़े से देखते हैं ये ईच और एवरी में क्या डिफ्रेंशिएट है या फिर क्या डिफरेंस है। ये दो वर्ड्स पे बातें करते हैं। ईच जो होता है, ईच ये प्रोनाउन का भी काम कर लेता है और एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। इसका हिस्सा प्रोनाउन और एडजेक्टिव। लेकिन जो इस सामने एवरी दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। प्रोनाउन का काम ये नहीं करता है। प्रोनाउन काम नहीं करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसका मतलब है कि एवरी एडजेक्टिव काम करेगा तो इसके आगे क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता को बताना, और नाउन बाद में, एडजेक्टिव पहले, तो नाउन की विशेषता होगी। तो नाउन यानी एडजेक्टिव पहले होगा, नाउन कहाँ होगा? बाद में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल्स के थ्रू हम सेट करेंगे कि हम क्या कैसे कर रहे हैं। एग्जांपल्स लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगे कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो ईच में एग्जांपल लिखा पहला, ईच गर्ल वॉज एब्सेंट। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज और वेयर एब्सेंट। एक रूल और लिख रहा हूं मैं, एवरी वॉज प्रेजेंट। एवरी वॉज प्रेजेंट। अब पहले एग्जांपल को जब देखेंगे अगर, तो आप ये देख रहे हैं कि ईच गर्ल वॉज एब्सेंट। ये याद रखना कि ईच जो होता है सिंगुलर होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर ईच तो सिंगुलर हो ही गया। लेकिन हमारा जो ये वर्ब आया ना, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया वो हमें डिसाइड करना है यहाँ पे। क्योंकि वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाला है। यानी अब इसको देखोगे अगर आप, तो ये गर्ल हुआ। गर्ल अपने में क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। अगर ये नाउन हुआ और ईच का काम क्या क्या है? प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का। अगर ये गर्ल नाउन है तो नाउन के पहले प्रोनाउन आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। प्रोनाउन का काम क्या है? नाउन के बदले आना, न कि उसके पहले आना या फिर उसकी जगह पे। नाउन के बदले प्रोनाउन आ सकता है बट उसके साथ में नहीं आ सकता दोनों। तो ऐसे केस में ये प्रोनाउन होगा नहीं, प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो होगा क्या? एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये एडजेक्टिव काम कर जाएगा सर, क्योंकि ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। प्रोनाउन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नाउन है और नाउन के जस्ट बाजू में प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो एडजेक्टिव का हो जाएगा। ईच एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी ये क्या बन गया? नाउन। और एडजेक्टिव अगर ईच है, ये नाउन हो गया, तो नाउन गर्ल है। अब गर्ल नाउन, नाउन के लिए ये हमारा क्या है? वर्ब आया वॉज, जिसके कारण क्या है? ये गर्ल, न कि ईच। तो ईच क्या हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे भी। अब आपको देखेंगे कि सर यहाँ पे वॉज भी है और वेयर भी है, इसमें से क्या आएगा? देखिए ईच आया है। अब मेरी बातें सुनिए जरा ध्यान से। ये जो ऑफ दिख रहा है, ऑफ ऑफ, ये ऑफ जो है क्या काम क्या कर रहा है? ऑफ है अपने में प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन या फिर प्रोनाउन। अब ईच होगा क्या? प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। अब तो नाउन या प्रोनाउन में से प्रोनाउन का काम कर जाएगा, यानी ईच क्या हो गया? प्रोनाउन। और ईच प्रोनाउन हुआ, और ईच मैंने बताया सिंगुलर है। अगर ये प्रोनाउन के हिसाब से तो वर्ब आना है, क्योंकि वर्ब किसके हिसाब से आता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आना है। यानी ये जो प्रोनाउन है हमारा ईच, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा? वॉज या वेयर, यानी वर्ब आने वाला है। अब वॉज और वेयर में वेयर क्या है? प्लूरल, और वॉज क्या है? सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वॉज हो जाएगा। अब ये देखिए जरा आप लोग यहाँ पे, एवरी वॉज प्रेजेंट। एवरी वॉज प्रेजेंट। एवरी, अभी मैंने बताया कि प्रोनाउन का काम तो कर नहीं सकता, काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का। और सर एडजेक्टिव काम करेगा तो एडजेक्टिव अकेले थोड़ी ना सब्जेक्ट बन सकता है। एडजेक्टिव आता किस लिए? नाउन के लिए, यानी नाउन होना जरूरी है। और यहाँ पे नाउन है नहीं, तो ये गलत हो गया ऑटोमेटिक। तो ये सही कैसे हो सकता है? सही वाला रूप देखते हैं हम लोग। एवरी, चाहे स्टूडेंट लिख दो, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। एवरी क्या हो गया? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है, ये हो गया नाउन। तो एडजेक्टिव आया है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो स्टूडेंट के हिसाब से ही वॉज आया है, क्योंकि एडजेक्टिव के हिसाब से वॉज नहीं आएगा। तो ये वॉज किसके हिसाब से है? नाउन के हिसाब से। और नाउन क्या है हमारा? सिंगुलर, क्योंकि स्टूडेंट है। और याद रखना एवरी ईच के बाद हमेशा अगर डायरेक्ट कोई नाउन आ रहा है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो ऐसे केस में एवरी स्टूडेंट इज राइट आंसर। एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको रफ करता हूँ जरा, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आते हैं। ईच और एवरी का तो हम लोगों ने देख लिया। अब ईदर, नीदर, एनी, नन, ये चार वर्ड्स के बारे में जरा ध्यान से पढ़ेंगे। ईदर जो होता है टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्ति या दो चीजों के लिए यूज करते हैं। नीदर जो होता है वो भी दो पर्सन्स या फिर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। बट सर दोनों चीज, अंतर ये है कि जरा ध्यान दो, इधर जो होता है दो लोग तो होते हैं, बट दो लोग में से कोई एक, दो लोग में से कोई एक, यानी दो में से एक। और नीदर जो होता है दो में से कोई एक भी नहीं, यानी कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। अब ये एनी जो होता है, एनी, ये एनी का काम क्या है? एनी जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए, किसके लिए? दो से ज्यादा के लिए। आर करनी चाहिए थोड़ा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा लोगों के लिए। और नन जो होता है वो भी दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो से ज्यादा लोगों, दो से ज्यादा लोग या फिर चीज चलेगा। लोग यानी लोग, पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए चल जाएगा, ये दोनों, एनी और नन दोनों। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर इसमें अंतर क्या है? दो से ज्यादा लोग और दो से ज्यादा, यहाँ पे भी तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि इधर और एनी ये दोनों पॉजिटिव सेंस में आएंगे। किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। और जो नीदर और नन है ये दोनों नेगेटिव सेंस में आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि सेंटेंस जब आप यूज करोगे, सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स को यूज करोगे, तो इधर और एनी ये पॉजिटिव सेंस में यूज होंगे, और नीदर और नन नेगेटिव सेंस में यूज होंगे। तो कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं।
ये आप लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आप लोग को। पहला एग्जाम्पल, either of the two students, काम करते इधर नहीं लगाता मैं, यहाँ पे एनी लगा लेता हूँ। क्या लगाता हूँ? एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, डिड द वर्क। अब आप यहाँ पे देखोगे ना जरा, तो सेंस भी पॉजिटिव जा रहा है पूरा, और यहाँ पे ये नहीं आया एनी, और एनी मैंने अभी बताया 2 से ज्यादा लोगों के लिए, और बात कितने लोगों की हो रही है? 2 लोगों की हो रही है। बात 2 लोगों की हो रही है, सेंस पॉजिटिव है, और एनी 3 लोग 2 से ज्यादा लोगों के लिए आता है, यानी एनी तो नहीं आएगा, आएगा क्या? इधर। क्या आएगा? इधर। इधर ऑफ द टू स्टूडेंट डिड द वर्क, इसका मतलब हुआ कि 2 लड़कों में से किसी एक ने कार्य किया। समझाइए? आगे आते, दूसरा एग्जांपल सेट करता हूं मैं। एक इधर के लिए हो गया, दूसरा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं कि एग्जांपल कुछ, चलिए इसमें से मैं ही मान लेता हूँ अपने लिए। You have 3 sons. How many? 3 sons. You have 3 sons. Neither of them is hardworking. Is hardworking. You have 3 sons. Neither of them is hardworking. अच्छा ध्यान दे, यू हैव 3 सन्स, 3 सन्स हैं। कितने? 3। बात अब तक हम जो कर रहे थे 2 और 3 में खेल खेल रहे थे पूरा। इधर और नीदर 2 लोगों के लिए चल रहा था सर, यहाँ पे है कितने? 3, और ये नीदर आ गया है। नीदर तो 2 लोगों के लिए था, तो नीदर तो नहीं होगा। नीदर नहीं होगा तो होगा क्या? तो नीदर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए इसमें से क्या थे? नन थे, तो आंसर में क्या आ जाएगा? नन। वैसे देख लीजिए आप, और नन ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, उनमें से कोई भी एक भी नहीं हार्ड वर्किंग लड़का है, ये बोलना चाहता है ये सेंटेंस। अब कुछ लोग इसमें जो स्मार्ट होंगे ना, वो क्या करेंगे पता है? 3 को 2 बना दो सर, और ये नन, अब बताइए नीदर चल जाएगा? 2 हो भी जा रहे सर, और नीदर 2 लोगों के लिए आता भी है। बट आपके एग्जाम में ऐसा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप 3-2 के साथ नहीं खेलोगे। आपके साथ वो खिलवाड़ किसके साथ करना चाहता है? इन लोगों के साथ, न कि 3 और 2 के साथ। तो आपको ये 3 वैसे का वैसे ही रहने देना है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। अब देखोगे जरा, तो इधर का भी हो गया, नीदर का भी हो गया, एनी का भी केस वहां पे किया, नन का। चलिए एक लास्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। नन ऑफ दी pens is or are in the drawer. None of the pens is or are in the drawer. देखते जरा यहाँ पे, एक्चुअली में आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे ये बोलना क्या चाहते हैं? नन ऑफ द पेन्स। बात तो सही है कि आपको लगेगा ये 3 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, यानी 2 से ज्यादा लोग, क्योंकि नन आप भी बताया मैंने कि 2 से ज्यादा लोगों के लिए बात होती है। लेकिन ये एग्जाम में जो होता है ना, ये बोलना ये चाहता है कि नन ऑफ द पेन्स, यानी उनमें से कोई भी पेन मतलब ड्रॉ में थी नहीं। ऐसे केस में नन ऑफ द पेन्स यानी कोई भी पेन नहीं थी, तो ऐसे केस में इज और आर में से क्या होगा आंसर? कोई भी पेन। आपके एग्जाम में जो होगा अंडरस्टैंडेबल ऐसा लगता है कि आर होगा, बट हमारा जो एसएससी होता है और जो बाकी 10वीं 9वीं 8वीं में एग्जाम्स में जो आंसर लगाना है हमें, इस क्योंकि आपको मार्क्स आपके जो बॉडी पेपर करा दिए उसी से मार्क्स मिलना, वही देना है, तो वो मान क्या करती है? इज का, न कि आर का। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ क्या पूरा ही समझा होगा।
अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसे और हमें बताइए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और उस कमेंट को हम ज़रूर पढ़ेंगे और उस पर रिप्लाई भी करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।